हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ जीवा सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बाल विकास। बाल विकास की अवधारणा। बाल अभिवृद्धि एवं विकास का प्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आखिर ये क्या है? अक्सर विकास को वृद्धि के पर्याय रूप में जाना जाता है। लोग ऐसा मान लेते हैं कि विकास को भी पढ़ना पड़ता है और अभिवृद्धि को भी पढ़ना पड़ता है। विकास और अभिवृद्धि को एक ही अर्थ में लिया जाता है, वह है पढ़ना और बढ़ना। दोनों में ग्रोथ होती है, लेकिन उसके बावजूद भी डिफरेंट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लेकिन उसके बाद भी उसमें अंतर होता है। लेकिन मनोविज्ञान इन दोनों शब्दों में क्या करता है? विभेद करता है, अंतर करता है, डिफरेंट करता है। अभिवृद्धि का अर्थ है यानी कि ग्रोथ का अर्थ सीमित रूप में शरीर एवं उसके अवयवों में वृद्धि से है। अगर आप डीपली जाएंगे तो यहीं पे सब कुछ मिल जाएगा। अभिवृद्धि का अर्थ है कि शरीर में वृद्धि, आपका हाथ पैर बढ़ना, शरीर बढ़ना, आपके बाल बढ़ना, नाखून बढ़ना। एक साल पहले देखा जाए आप कैसे थे, आपकी लंबाई क्या थी, आपकी चौड़ाई क्या थी, फिर एक साल बाद देखें क्या पता चले कि मोटे हो गए, लंबे हो गए, चौड़े हो गए। अभिवृद्धि विकास का एक ही चरण है। अभिवृद्धि में आकार तथा परिमाण दोनों में परिवर्तन होता है। इसका मापन संभव है। जो वृद्धि है उसको हम माप सकते हैं। वृद्धि में क्या होता है? शरीर की बढ़ोतरी होती है, उसका मापन संभव है, हम इसको माप सकते हैं। इसका वेट पहले कितना था, अब कितना है? मान लो पहले 40 किलो था, अब 42 किलो हो गया, 45 किलो हो गया। इसको हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं। परंतु विकास शरीर तथा मन में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तन हैं। लेकिन जो विकास है वो आपके शरीर और आपके मन के अंदर आपने कितना सीखा, आज क्या हैं, एक साल पहले क्या थे, आज आप समझदार हैं, पहले कितने समझदार थे, ये क्या है? डेवलपमेंट है, विकास है। ये आपका जन्म से मृत्यु तक जाएगा। जब तक मनुष्य का अंत नहीं आ जाता तब तक डेवलपमेंट होता रहेगा। उसके अंदर कोई ना कोई चेंजिंग आता ही रहेगा। और अभिवृद्धि क्या है? वो एक समय के बाद रुक जाती है, जिसका मापन अर्थात माप तौल करना कठिन है। विकास को हम माप नहीं सकते। विकास एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जो गर्भाधारण से लेकर जीवन पर्यंत चलती रहती है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, जब तक आप माँ के गर्भ में होते हैं वहीं से विकास शुरू हो जाती है और मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। मानव शरीर के जीवन काल में आए विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को सामान्य भाषा में विकास कहा जाता है। हमारे अंदर जो भी चंचलापन आते हैं उन्हें हम विकास कहते हैं। विकास की प्रक्रिया में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक आदि पहलू शामिल हैं। यानी कि जो विकास हो रहा है वो भी शामिल है, आपका मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है वो भी शामिल है। समाज के बारे में क्या जानते हैं, कितनी चीज़ें सीख ली, समाज में कैसे उठना बैठना है, खाना पीना है, समाज के साथ कैसे समायोजन करना है, ये सब चीज़ें डेवलपमेंट में आएंगी। भावनात्मक आदि पहलू शामिल हैं। मनुष्य के जीवन में प्रगति की राह में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों को विकास की संज्ञा दी गई है। कुछ विद्वानों का मत है कि विकास में परिपक्वता के पश्चात रुक जाती है, परंतु लेकिन यह मत सत्य नहीं है। कुछ विद्वान कहते हैं आपके अंदर परिपक्वता आ जाती है तब विकास रुक जाती है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि विकास का क्रम आजीवन चलता रहता है। परिपक्वता की अवस्था के बाद उसकी गति धीमी अवश्य हो जाती है, लेकिन रुकती नहीं है, ऐसा नहीं होता है। एक उम्र के बाद आपका विकास धीमे तो पड़ जाता है, लेकिन रुकता नहीं है, क्योंकि इसमें सीखने की बात हो रही है। सीखते तो हम जीवन पर्यंत हैं। जो चीज़ें मुझे कल नहीं आती थी आज आने लगी है, ये सब डेवलपमेंट में है।
चलिए फिर कुछ इसका अर्थ परिभाषा जान लेते हैं। बाल और वृद्धि का अर्थ एवं परिभाषाएं। वृद्धि का अर्थ है फैलना या बढ़ना। सीधी सी बात है, एक ही वर्ड में आप समझ जाइए। वृद्धि का मतलब क्या है? किसी चीज़ का बढ़ना। मोटापा को ले लीजिए, कमर थी 40 और 45 हो गई, 35 हो गई, 40 हो गई, 42 हो गई। वृद्धि शब्द अंग्रेजी भाषा के ग्रोथ शब्द से हिंदी रूपांतर है। इसका अर्थ परिपक्वता की ओर बढ़ना है। वृद्धि से अभिप्राय लंबाई, भार, आकार एवं मानव शरीर के विभिन्न भागों में मात्रात्मक परिवर्तन से है। इस प्रकार गर्भाधारण से लेकर शैशवावस्था, बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था से होते हुए प्रौढ़ावस्था तक पहुँचने के दौरान व्यक्ति के विभिन्न अंगों के आकार, लंबाई एवं भार में आने वाली परिवर्तन की वृद्धि कहा जाता है। वृद्धि क्या है? वृद्धि से आपकी लंबाई बढ़ेगी, आपका वेट बढ़ेगा, आपके शरीर का साइज़ बढ़ेगा। इस प्रकार से गर्भाधारण से लेकर शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था आती है, फिर किशोरावस्था आती है। इस प्रकार से प्रौढ़ावस्था तक पहुँच के व्यक्ति के विभिन्न अंगों और उसको आकार, लंबाई, भार जो वृद्धि होती है, परिवर्तन होते हैं, वही वृद्धि होती है। फ्रैंक कहते हैं कि वृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है, जैसे लंबाई और भार में वृद्धि हो गई, जबकि विकास से तात्पर्य प्राणी में होने वाले संपूर्ण परिवर्तनों से होता है। यानी कि अगर विकास की बात करेंगे तो सर्वांगीण शब्द आ जाएगा। सर्वांगीण का मतलब होता है आपका मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, अभिभावक तरीके का विकास होना। मेरिडीज कहते हैं कि कुछ लेखक अभिवृद्धि का प्रयोग केवल आकार की वृद्धि के अर्थ में करते हैं और कुछ विकास का वैविधीकरण या वृष्टिकरण के अर्थ में। गैलेस के अनुसार विकास केवल एक प्रत्यय यानी कि विचार ही नहीं, इसे देखा, जांचा और किसी सीमा तक विभिन्न दिशाओं, शरीर, अंग विशेषण, शरीर ज्ञान तथा व्यवहारात्मक में मापा जा सकता है। विकास लाबाबा के अनुसार विकास का अर्थ परिपक्वता से संबंधित परिवर्तनों से है, जो मानव के जीवन में समय के साथ घटित होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बाल विकास का महत्व क्या होता है। इम्पोर्टेंट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बालक को विकासात्मक क्रियाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। प्रत्येक बालक अपनी विकास प्रक्रिया में एक निश्चित आयु में एक गुण प्रदर्शित करता है। ये गुण उससे पूर्व या बाद का विकास अवस्थाओं में परिलक्षित नहीं होता है, और यदि होता भी है तो सामान्य रूप में होता है, विशिष्ट रूप में नहीं। इन्हीं परिलक्षित गुणों को विकासात्मक क्रियाएं कहते हैं। जैसे शिशु के जन्म से 3-4 माह में भाषा विकास होने लगता है। बाल विकास की अवस्था का ज्ञान प्राप्त करके अभिभावक इन विकासात्मक क्रियाओं के आधार पर बालक के विकास का उचित निर्देशन दे सकते हैं। बाल पोषण विधियों का ज्ञान। बाल विकास के अध्ययन से माता पिता अपनी मातृत्व एवं पितृत्व के दायित्व को अच्छे से समझ सकते हैं एवं उसका सफलतापूर्वक निर्वहन कर सकते हैं। बाल विकास के अध्ययन से माता पिता को बालक के पोषण से संबंधित सहायता प्राप्त हो सकती है। व्यक्तिगत भिन्नताओं की जानकारी प्राप्त होती है। बाल विकास का अध्ययन करके हम बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का पता लगा सकते हैं और उसी के अनुसार उसकी आगामी शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है, जिसमें विकास की प्रक्रिया का एक निश्चित स्वरूप होता है। जैसे मंद बुद्धि बालक की अपेक्षा कुशार्ग बुद्धि के बालक जल्द सीखना शुरू कर देता है।